हम सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं ये चाहूंगा कि पूजा जी से मैं प्रारंभ करूंगा। पूजा जी, आपको अभी तक आपने लगभग 11 सेशंस यहाँ पर अटेंड किए, 10 या 11, और आज 12वां सेशन। इन सभी सेशंस को आपने किस प्रकार से एंजॉय किया, और आपने अपने जीवन को लेकर जो भी कुछ लक्ष्य रखा था, जो भी कुछ सोचा था, उस विषय में आप थोड़ा बताने का प्रयास करें। अच्छा सर, जितने भी टॉपिक आपने समझाए हैं वो मतलब सभी अच्छे हैं। और जो वो इन्वेस्ट के बारे में बताया है, और जो मतलब कि अ, जो समय का सही सदुपयोग बताया है कि कैसे करना चाहिए हम लोगों को। सर जितने भी मतलब रोज जो अच्छे अच्छे टॉपिक सिखाए ना, हमें सारे ही टॉपिक अच्छे लगे हैं। और जो भी हमने सोचा था कि हम पढ़ाई करेंगे और मतलब टीचर ही बनना था हमें, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। और जो भी वैकेंसी आती है उसका रिजल्ट शायद बहुत रिजल्ट ही नहीं आता जल्दी। जैसे हमने को केवीएस केवीएस ଆରେ पीआरटी କରିଦେଲେ का, ଏଇକା लागू ହଉନି। जैसे सर केवीएस जी पीआरटी का मैंने दिया है पेपर, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जी। तो काफी ऐसी वैकेंसी है जो हम जिसको हमने पेपर दिया है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। और एक दो वैकेंसी जिसमें हमारा नहीं एक ही वैकेंसी थी जूनियर एडेड जिसमें नहीं सेलेक्ट हुए हम। तो उसका भी अभी सर रिजल्ट नहीं क्लियर हुआ है, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में डली हुई वैकेंसी। और आज ही बीएड वर्सेस बीटीसी का भी आया है कि बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, लेकिन उसका भी देखा जाएगा, शायद आगे चल के बीएड भी उसी में शामिल कर लिया जाए। जी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे लोग मतलब अपना जो इम- मतलब कि कैसे वो क्या करते, जो मतलब जो भी सारे टॉपिक हैं सारी सभी अच्छे थे, जो भी सर आपने समझाए हैं। और जो जो अच्छा, मेरा सपना था कि मुझे पढ़ लिख के टीचर बनना है, तो अभी वो मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया है। तो उसके लिए भी मेरी पढ़ाई शुरू है, चलिए जारी मैं आपसे एक करें। बात जानना चाहूंगा पूजा जी, आपके हिसाब से टीचर किसे कहा जाता टीचर, जो टीचर शिक्षक होता है वो बच्चों का भविष्य बनाता है, पढ़ाता है, बच्चों का भविष्य बनाता है। और टीचर के अंदर धैर्य बहुत होना चाहिए। टीचर के अंदर जो सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वो सब छात्रों का विश्वास होना चाहिए, कि मतलब छात्रों का विश्वास सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है टीचर की, वही होनी चाहिए टीचर के अंदर। है? जी। ओके। छात्रों का विश्वास होना चाहिए। अच्छा, एक टीचर और एक, तीन तीन शब्द कहूंगा, अंग्रेजी में टीचर, हिंदी में शिक्षक और अध्यापक। क्या ये तीनों एक ही है कि अलग अलग? सर एक ही है, जो टीचर होगा वही अध्यापक होगा। नहीं नहीं वही नहीं शिक्षक होगा। सर नहीं। टीचर को ही तो हिंदी में शिक्षक कहते हैं। टीचर की हिंदी शिक्षक नहीं होती। अच्छा हम बोल देते हैं, हम अच्छा बोल सर। देते हैं, बट वो उसकी हिंदी नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं समझा देता हूँ आपको, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। टीच टीच करना मतलब क्या हुआ? पढ़ाना, केवल पढ़ाना। पढ़ाना। जी सर। जो पढ़ा सके वो टीचर। जो पढ़ा सके, क्या पढ़ा सके? ये सर हिंदी जो है या अंग्रेजी है या हाँ ये है, पढ़ा सके हाँ। केवल वही टीचर है। शिक्षक कौन होता है? जिसको शिक्षा के गर्भ का ज्ञान हो। शिक्षक वो जिसको शिक्षा के गर्भ का ज्ञान, शिक्षा मतलब किस लिए उपयोगी होती है। और अध्यापक कौन होता है? जो सदैव सदैव अध्ययन करता रहता है। हुआ क्या कि हमारे देश में जो गुरुकुल पद्धति थी, उस पढ़ी हुई है गुरुकुल सर। पद्धति को हम लोगों ने पूर्ण रूप से भुला दिया। गुरुकुल पद्धति में शिक्षण का एक, कह सकते हैं, आभा मंडल क्रिएट किया जाता था।
आज की डेट में यदि आपकी जो पढ़ाई आपने पढ़ी हुई है उसका यदि कोई उपयोग कर पा रहा है तो केवल वो कौन है? टीचर। शिक्षक नहीं है, ना अध्यापक है, टीचर है। जो पढ़ा वही पढ़ा रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ये बता सके कि आप कर क्या रहे। चाहे आपने साइंस से ग्रेजुएशन कर रखे हो, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, आपको नहीं पता उपयोग कहाँ पे करना है उसका। भाई कोई तो बता दो उपयोग कहाँ पे करना है इसका। तो अब बताता हूँ। आप ये बताइए कि आपके पास अच्छी खासी पूंजी है भोजन करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, आप किस क्षेत्र को का चयन करेंगे? जो हाइजीनिक हो, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो। जैसे कि एक तो हम लोग किसी ढाबे में जाके खाना खाते हैं, एक किसी छोटे सी दुकान पे जाके खाना खाते हैं, एक हम खाते हैं रेस्टोरेंट में, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। आप तो मानती है ना। अब यदि मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए? अच्छी मोटी पूंजी चाहिए। वहीं जब हम अपने अध्यापन क्षेत्र की बात करते हैं, अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्या एक सो कॉल्ड टीचर को भरपूर रोटी मिल रही है खाने के लिए? आज की डेट में एक अध्यापक चाहे किसी भी कॉलेज या स्कूल का क्यों ना हो, की सैलरी कितनी पता है आपको? अगर सरकारी है तो 80 के आसपास की सैलरी है, लेकिन प्राइवेट में 10,000 से 30,000 के बीच में अध्यापक मिल जाते हैं। सरकारी वैकेंसीज कुछ नहीं है, बताइए आज की डेट में। और हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दें। बहुत सारी महिलाओं का ये सपना होता है कि वो स्कूल या कॉलेज में जाकर पढ़ाएं। अच्छी बात है, लेकिन क्या उनको उसका पूर्ण भुगतान मिल रहा है? नहीं मिल। तो आपने जो अपना स्वप्न देखा है वो स्वप्न यहाँ पर पूरा होगा। किस प्रकार से? सबसे पहले तो आपको ये बता दूंगा कि अब आपके ऊपर है कि आप किस स्तर पर जाकर धन को अर्जित कर सकते हैं। हमारा एक पूरा प्लान है हम लोगों का। यहाँ पर जो भी अक्टूबर तक ये फ्लेक्सिबल है, अक्टूबर के बाद से यहाँ पर इसकी फीस लगेगी महीने की। अक्टूबर तक हम लोग किसी भी फीस को लेकर ज्वाइन नहीं करवा रहे, क्या हो कि हमारे इसको जुड़ो। लेकिन अब फीस क्यों लेंगे? जैसे आपने बोला कि मुझे अध्यापक मतलब एक टीचर बनना है, आइए, स्वागत है आपका, पढ़ाइए। जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे उनसे जो भी हमको अमाउंट मिलेगा वो आपका अमाउंट है, वो अमाउंट आपका है। और यहाँ पर बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन कितना धन आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा जो कि बड़े बड़े संस्थानों में तक नहीं मिलता। क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए आप, हमें कुछ नहीं चाहिए आप। हम इस मंच के माध्यम से एक प्रकार की फैकल्टी खड़ी कर रहे हैं, ऐसी फैकल्टी जो भविष्य का निर्माण कर। लेकिन उसके लिए आपके अंदर योग्यता को डेवलप किया जाए। आज से ठीक 3 वर्षों के बाद अगर इस मंच के साथ आप लगातार कार्य करती रहेंगे ना, आप खुद अपनी पर्सनैलिटी को देखिएगा, बहुत बदल चुकी हो। एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कुछ भी बोलने के। आपके ही सर्कल के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, यस आपके अंदर कुछ अलग है। तो ये तो आपकी बात हो गई। अब मैं प्रणव कुमार दास जी के पास चलूंगा, उनसे उनके बारे में जानना चाहूंगा कि जब से उन्होंने हमारे सत्र को ज्वाइन किया उनके अंदर किस किस प्रकार के परिवर्तन आए, और जीवन को लेकर क्या उनकी एक रुचि है या अभिरुचि है, क्या सोचते हैं जीवन को लेकर।
दास जी बताएं प्लीज। आप म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर ले अपने आप को दास जी। क्योंकि देखिए आज इस सेशन का आप लोगों के लिए अंतिम दिन है और आपका हाँ मंडे से कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा। हाँ। बताएं प्लीज। और एक बार बोलिए सर। मैं ये चाहता हूँ आपसे ये जानना कि आप लगभग 10 दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन 10 दिनों में हाँ। आपकी क्या उपलब्धि रही, इस मंच को लेकर आपकी क्या मतलब एक प्रकार से क्या प्रतिक्रिया है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्वयं के जीवन से। अच्छा। हम हम इस पे करते हैं जो आगे चल के हमको कुछ रास्ता मिलेगा, जानकारी मिलेगा, हम कैसे कुछ ऊपर उठेंगे, कुछ कमाएंगे। ओके। आर्थिक रूप से आपको संपन्नता चाहिए। हाँ। और हमारा ये जो नया जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। यहाँ पर एक अभी तो अपनापन लगता है। हाँ, ये तो शुरुआत है। हम्म। और अभी क्लास 1 है। क्लास 1 भी नहीं है तो नर्सरी केजी 1 जैसे है ना, ऐसे वही जी अभी है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बाकी हमारी जो यहाँ पर जो और हमारी दो पार्टिसिपेंट हैं, एक तो पारो जी ने कल ही ज्वाइन किया है और अनिष्ठा जी ने भी 2 दिन उनको हो गए ज्वाइन किए हुए, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा पारो जी को कैसा लगा, कैसा अनुभव है इनका पारो जी सर जो मतलब क्वेश्चन था ना वो तो बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। और कल जो का? आपने बताई वो बहुत ही अच्छी थी, जैसे इन्वेस्ट करना। हाँ, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग पैसा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहते, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, पर क्या होता है जब हम लोग इकट्ठे करके रखते रहते तो एट लास्ट वो फिर किसी काम में नहीं आता। तो हम लोग को ना ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हमें वो रिटर्न मिल सके, या हम लोग का वो पैसा जो है ना वो एक्स्ट्रा हो सके। उस वजह से और भी आपने जो कल चीजें बताई ना, पेशेंस वगैरह और हाँ इंटेंशंस, वो सारी चीजें मतलब कल का सेशन बहुत ही अच्छा था। कल तो मेरा फर्स्ट डे ही था और आज मेरा सेकंड डे है, तो कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा था सर आपका सेशन। जी। वैसे अभी आप लोग का मेन कोर्स मंडे से शुरू होगा और हाँ जी सर। आप जिसके भी थ्रू आए हैं उनके थ्रू अपना नंबर मुझे आप भिजवा दीजिएगा। एक आप लोगों का ग्रुप ओके। बनेगा और उसमें आप लोगों को रेगुलर सेशन आपके शुरू होंगे बिल्कुल उत्कृष्ट से। ओके सर। ओके। और अब सुशीला जी जुड़ चुकी हैं। सुशीला जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार। थोड़ा लेट हो गई सर। नहीं नहीं कोई बात जी नहीं, सर, बिल्कुल टाइम आप नमस्कार। आप बिल्कुल टाइम पर। सुशीला जी मैं सबसे बस पहले तो फीडबैक ले रहा हूँ कि आप लगभग 10 दिन हो गए आपको इस सेशन से जुड़े हुए। इन 10 दिनों में आपका अनुभव कैसा रहा, आपने क्या क्या प्राप्ति की यहाँ से, और भविष्य को लेकर आपने क्या योजनाएं बनाई? मतलब सर बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जो आप बता रहे हो ये 3 फार्मूला बता रहे थे कल, कल वाला टॉपिक था, वो सबसे अच्छा लगा। और भाई लक्ष्य है, धैर्य है और प्लानिंग, ये सब चीजें तो जरूरी है। और जो आप एग्जाम्पल देते हो वो बहुत अच्छे लगे। और जो आप जो टाइम की वैल्यू बता रहे हो वो भी बहुत अच्छा लगा। और जो हमारा आपने एक बार एक टॉपिक लिखा रखा था कि हमारा मूल्य क्या है, वो भी बहुत अच्छा लगा। और आगे बहुत कुछ सीखने को जुड़े हैं सर। जी धन्यवाद। और भविष्य को लेकर आपके लिए स्वयं की योजना क्या है? टाइम तो सर आपकी तरह बनना चाहते हैं। मेरी तरह मत बनेगा, मैं पागल हूँ मैं पूरा नहीं, पागल। हमें मैं सुनिए। नहीं, नहीं 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 सर, अच्छे। ऑनेस्टली कह रहा हूँ।
आपको बनना है तो स्वयं की तरह बना, स्वयं के श्रेष्ठ स्तर पर आना है। हाँ सही है सर, तो आपसे सीखेंगे तभी तो बनेंगे सर। वो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो मेरे पास है सब आप लोगों को मैं भेंट कर दूं। जो आपके पास ज्ञान है वो हम आपसे सीखेंगे, फिर आगे औरों को भी सिखाएंगे। जी जी जी, यही यही मैं, ये आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट यही करता भी। सही है सर। अब मैं मंच में जो हमारे जो मित्र नए हैं उनको तो खैर मैं स्पष्ट कहूंगा, मैं उनसे ज्यादा बात अभी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आप लोग का मंडे से सेशन शुरू होगा, जो नए लोग हैं, और बिल्कुल जड़ से आप आगे चलेंगे। लेकिन क्योंकि पारुल जी आ चुकी हैं तो sorry, अनिष्ठा जी आ चुकी है, वैसे भी 1 मिनट का फीडबैक लूंगा, 1 या 2 सेशन उन्होंने भी किए। उसके बाद फिर हम आज के सेशन को हम एक नई रूपरेखा देंगे। अनिष्ठा जी। हेलो, हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर। बस छोटा सा फीडबैक दे दीजिए, वैसे आपका तो कोर्स नया शुरू होने वाला है मंडे से, एक हल्का हाँ फीडबैक जी लूंगा सर। केवल आपसे मैं आपका। यस सर। अभी तक जो आपने 2 जैसे सेशन फर्स्ट डे दिया। में, हाँ, जी जी, आपने फर्स्ट डे में बताया था वैल्यू ऑफ मनी, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कुछ सीखने को मिला। सेकंड डे आपने बताया था कि हमारा समय और जो हमारा वो होता है ना, समय और धन, उसको हम कैसे एकत्रित करके कहाँ invest करते हैं, वो चीज मैंने सीखा था। और एक और कुछ बताए थे आपने, नहीं सर, 2 ही दिन का सेशन लगाया शायद, हाँ, 2 आई ही दिन थिंक। का छोटा सा फीडबैक यही, है, अभी आपको हाँ जी, अभी तो प्रारंभ हुआ है, अभी तो यात्रा आपको करनी बाकी है आपके लिए। हाँ और जी सर। इसके अतिरिक्त हमारे साथ जो अभी लोग जुड़े हुए हैं, दास जी से हो गया, सुचिता जी से हो गया, और तो साहू जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से? साहू जी, कि आपने अभी तक कंटिन्यूटी में टेस्ट अटेंड नहीं किए वैसे तो। जी सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी कंटिन्यूटी आप सेशन नहीं अटेंड कर पाए हैं, लेकिन जी जितना भी सर, आपने यहाँ से जाना वो है। कल, जी सर जी, मेरे तो ये चीज तो अच्छा लगा, बोला आप तो जो बोले वो सही बात बोले। और आगे कैसे बढ़ेंगे, वो कैसे फ्यूचर में कैसे डेवलपमेंट कर देंगे, और स्वास्थ्य प्रति भी किसी डेवलपमेंट भी करने चाहिए, वो बोला जो बात है तो वो अच्छा है। और डेली आपका ये इतने ट्रेनिंग लेने से वो बोला अच्छा लगेगा। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं काम करता हूँ, मैं आपके समक्ष उस बिंदु को रखता हूँ जिसकी मेन रिक्वायरमेंट है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, आप सभी थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि आप वो कर रही हैं जिसको करने की आपके अंदर हृदय से इच्छा है, वो कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा? मैं वो कर रहा हूँ जिसकी मुझे करने से हृदय में ही इच्छा, कि मान लीजिए मैं एक पेंटर बनना चाहता हूँ, मैं पूरे हृदय से पेंटिंग में अपना समय लगा रहा हूँ, तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा हमको। मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, तो बच्चों के साथ बिल्कुल अपने परिवार की तरह जुड़ के उनको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कुछ भी करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है, जिसके लिए हम आज सभी लोग एक तरह से तनावग्रस्त रहते हैं, धन। धन एक ऐसी वस्तु है जिसने हमें अपने अधीन कर रखा है। यदि ध्यान से देखें तो 10,000 से लेके और 30,000 रुपए के मध्य में हजारों क्या लाखों लोग अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। हमने अपने जीवन को मूल रूप से समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि आज तक किसी समझाया ही नहीं।
हम लोग चाहते तो बहुत कुछ करना था। हम जब छोटे थे बालपन में बहुत सपने देखते थे हम, लेकिन वो कहाँ गए पता नहीं। आप जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति जब कभी अपने धार्मिक स्थल पर जाता है, जब किसी भी धर्म को माता स्थल पर जाता है, तो वहां पर उसकी रुचि उतनी नहीं बनती जितना वो किसी मौज मस्ती के स्थान पर जाता वहां रुचि बनती। ऐसा क्यों है? हम अपने ही परिवार से कटे कटे क्यों रहते हैं? समाज में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? बहुत सारे प्रश्नों में उलझे रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम सबको एक दिन संसार को अलविदा कहना है, पापा मतलब टाटा बाय बाय। फिर भी भिड़े रहते हैं हम लोग, किस लिए पता नहीं। इन सभी बातों को सोचकर आज से लगभग 20 वर्ष पहले, मैं स्पष्ट कहूं 20 वर्ष पहले, एक कॉन्सेप्ट माइंड में मेरे आया था। कॉन्सेप्ट ये था, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कोई भी व्यक्ति अपने रोजगार के लिए ना सोचे, मतलब कोई बेरोजगार ना रहे। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता थी, मैं भी बाजार में कुछ नया ही था। फिर 20 वर्ष तक मैंने संघर्ष किया और देखता रहा मार्केट कहाँ कहाँ पर रोटेट कर रही, मार्केट जा कहाँ पे रही। जब आदमी मार्केट को खोजने का प्रयास करता है ना, तो एक चीज तो मिलती है। आप किसी भी प्रोफेशन को पकड़ लीजिए, वहां पर एक चीज टॉप पर है, वो पता क्या है? झूठ। बहुत झूठ बोलते हैं लोग, इतना झूठ बोलते हैं खुद नहीं पता क्यों बोलते हैं। आप जिस सेक्टर में चले जाइए, सामने कुछ है पीछे कुछ है। हमें खुद नहीं पता होता कि हम झूठ किसके लिए और क्यों बोल रहे हैं। परिवार में हम आपस में झूठ बोलते रहते, पता नहीं क्यों। तो ये समझ आ गया कि सबसे पहले तो उस सेक्टर पर काम करना पड़ेगा जो सेक्टर हमारा फाउंडेशन है, हमारी जड़ है। वो क्या है? एजुकेशन। इस पे काम करते करते बीच में एक समय आया जिसको हम लोग सबने बहुत दुख पूर्वक झेला, कोरोना काल। उन 2 सालों के अंदर सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो जीवन बच गया, आपके सामने खड़े हैं, लेकिन सब कुछ खत्म सा हो गया। तो क्या किया जाए, किया क्या जाए? और आप अकेले नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग सफर करे हैं इसके बाद। मार्केट ही बदल गई। पर एक चीज सामने बहुत अच्छी आई उसके बाद, डिजिटल दुनिया के बारे में लोगों ने समझा कि ये भी कुछ होता है। और एक लाइन जो तब मैंने क्रिएट की, जो आज मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत अभी करने जा रहा हूँ, वो लाइन क्या थी? धन को अर्जित करना, कमाना बहुत सरल हो गया है, बहुत सरल हो गया इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। यदि आप ये सोचे कि मेरे को संघर्ष करना है, 8 से 10 घंटे बाहर नौकरी करनी है, फिर पैसा कमाना है, तो अब फिजिकली आप उतना एफर्ट लेकर भी कुछ कमा नहीं पाए, क्योंकि मार्केट में आपके ही समाज में आपको नहीं पूछा जाता। आप ही का समाज आपको नहीं पूछ रहा, आपका ही परिवार आपको नहीं पूछता, क्योंकि आप यदि कुछ कहना चाहेंगे तो वैल्यू कम होगी। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। नहीं वो सही है। आप यदि कुछ नया करने की सोचेंगे ना, सबसे पहले आपकी टांग आपके घर वाले की। बहुत आतों को बहुत आता है। यदि आप ज्वाइंट फैमिली में तो और मजे मिलेंगे ज्वाइंट फैमिली में, तो अर्थात हमारा व्यक्तिगत विश्वास खंडित हो चुका। तो हमारा ये जो मंच है, सबसे पहले तो आपको एक ऐसे स्तर पर लेकर जाएगा जहां पर आपको धन के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि धन कहाँ से आएगा। तो हम अर्निंग के बारे में सोचते हैं, फिर सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से आएगा। अब धन मिलेगा कैसे, धन प्राप्त कैसे करेंगे, कि सोचने वाली बात है। कोई
झंडा तो मतलब ये घड़ी हम जादू की घुमाई पैसा आ गया, नहीं। धन एक ऊर्जा होती है। जैसे कि मैं आज आपके साथ पिछले एक लेकर आया मैग्नेट लेकर आया, मैग्नेट है, इसलिए मैग्नेट लेकर आया दिखाने के लिए आपको। जी सर। इस प्रकार इस मैग्नेट से लोहा चिपक रहा है ना, उसी प्रकार से आपको एक ऐसा मैग्नेट बना दिया जाएगा यहाँ पर एक ऐसा मैग्नेट बना दिया जाएगा ताकि आपके लोहे की छड़ें चिपकनी शुरू हो जाए, लोहे की छड़ें चिपकनी शुरू हो जाए। आप इसको बनाने के लिए आपके ब्रेन में एक केमिकल इंस्टॉल किया जाए। जानते केमिकल कौन सा है? उसको कहते हैं हम लोग बुद्धि का रस। आप देखिए समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी लोगों को प्रभावित कर लेते, बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते। हम वही बात बोलते हैं वो सुनता नहीं, वो बोलता सुन लेते। क्यों? उनके पास बुद्धि का रस है। इसलिए इस बुद्धि के रस को पैदा करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज की है? समय को अपने नियंत्रण में कर। यदि आपने समय को अपने नियंत्रण में करना सीख लिया, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं, आप संसार को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। परंतु कैसे? कैसे? हमें कुछ भी काम करना होता है, हम समय को आधार मानते हैं कि हमारे पास रोज 24 घंटे हो, रोज 24 घंटे। हम कहते 2 घंटे ये करना है, 3 घंटे ये करना है, 4 घंटे ये करना, समय को आधार मानते, लेकिन किसी भी काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते। और प्रॉपरली ना करने के कारण धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानसिक रोगी बनते जाते, जो शरीर के रूप में दिखता है। कभी आप अपने मुखमंडल को देखिए, जब आप छोटे थे और आज आपके चेहरे पे कितना बदलाव आ चुका। क्यों आया? क्योंकि आपने समय को सही से समझा नहीं। तो हमारा यहाँ पे लक्ष्य सबसे पहले ये रहेगा, समय को आपके साथ बांध देना, समय को आपके साथ बांध देना। उसके बाद से निवेश कैसे किया जाता है, निवेश कैसे किया जाता है बिना किसी जोखिम के, मतलब 0% आपका रिस्क होगा और मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ये आपको सिखाया जाएगा। तीसरा, आपके पास जो भी गुण है, नहीं है तो गुण भी पैदा करता हमको आता। गुण कैसे पैदा किया जाता? एक होता है कि मैं ब्लैंक हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके साथ एक व्यक्तिगत सेशंस होंगे जिसमें आपको खोदा जाएगा, आपके दिमाग की मिट्टी खोद के बाहर निकाला जाएगा, उसके अंदर से कोई पत्थर निकाला जाएगा चमकता, उसकी तराशेंगे और तराशने के बाद उस पत्थर का आप मार्केट में कैसे व्यापार कर सकते सिखाएंगे, इसी मंच के माध्यम। अगला कार्य, आप जिस प्रकार से इस मंच को या मंच के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं, आपके माध्यम से एक पूरे सेक्टर को लाभान्वित किया जाएगा। जैसे आप भी किसी न किसी के निमंत्रण पर आप यहाँ पर आज आए हैं, आपको भी भविष्य में जब इस मंच का असली लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आप भी लोगों को निमंत्रण करके यहाँ पर बुलाएंगे। आपकी हेल्थ को लेकर, आपके करेक्टर को लेकर, आपके वेल्थ को लेकर, जो जो चीजें आपके पास सबको पॉलिश किया जाएगा। यहाँ पर जो भी लोग आपके साथ यहाँ बैठे हुए एक परिवार का हिस्सा है। एक परिवार है, ये एक ऐसा परिवार हम डेवलप करने जा रहे हैं। भले हम फिजिकली कभी ना मिले, लेकिन वर्चुअली एक ऐसी बॉन्डिंग होगी कि एक आवाज में पूरा परिवार इकट्ठा होगा अपने अपने स्थान पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पर आपको सिखाई जाएगी वो ये है, कैसे अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को भरा जाए। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं होती जो आप आज की डेट में यूज करते हैं। स्पिरिचुअलिटी उसे कहा जाता है जो आपको आपसे जोड़े, आपके अंदर वो प्रकाश भर दे जिसके लिए आप सोचते हैं और कहते हैं, उसको कहते हैं प्रयत्न करते हैं।
क्योंकि धन कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे लिए आज धन सबसे बड़ी वस्तु बन चुका है, क्योंकि 100 वस्तु खरीदते हैं, इसलिए वी आर फाइटिंग फॉर द मनी ऑन द रेगुलर बेसिस। सोचते हैं पर दिमाग में उसका चैम्बर नहीं खुला हुआ। तो हमारा ये मंच बेसिकली आपके सबसे पहले आपको एक समयबद्ध तरीके से बांधेगा। 2 घंटे आपको रेगुलर बेसिस पर निकालने 2 घंटे आपको रेगुलर बेसिस पर निकालने होंगे, जिसमें से आपके अल्टरनेटिव 1 घंटा इस मंच के साथ यूज होगा। अल्टरनेटिव अभी रेगुलर मैं यूज नहीं करूंगा, और जिस समय आपका मंच पे आपकी क्लास होती है सेम टाइम पे आपको एक्टिविटी दी जाएगी करने। रिमेनिंग जो 2 घंटा दूसरा घंटा है उसका उपयोग कैसे करना ये सिखाया जाए। अब आपके साथ में वो बात शेयर करने जा रहा हूँ जो मैंने सबसे आते ही बोली थी। गुरुकुल सिस्टम आपने सुना होगा, गुरुकुल कुछ हमारे देश में व्यवस्था थी पहले। गुरुकुल के अंदर क्या होता था कि जब कोई छात्र एडमिट होता था, वहां पे प्रवेश लेता था, तो शुरू के 6 महीने उसको मुख्य आचार्य जो थे वो शिक्षा देते थे। नैतिक शिक्षा, कहानियों से, शास्त्रों से सिंपल सिंपल ज्ञान दिया करते, और उस माध्यम से उनके अंदर बैठी हुई जो भी मलिन पाठ था, गंदा पाठ था, बाहर निकालते, मतलब उनको शुद्ध करते। अभी जैसे आप लोग जिस सिस्टम से जुड़े हैं ना, आप एक पेशेंट है मेरे सामने, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा। पेशेंट है जिसको क्लीन करना, हेल्दी बनाना हमारा काम। उदाहरण के तौर पे जैसे दास जी हैं, दास जी के पास कुछ समस्या चल रही थी हेल्थ इश्यू से। अब दास जी से पूछ सकते हैं दास जी को कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। आपके सामने दास जी, यहाँ पे हमारे साथ जो और लोग जुड़े हुए हैं, अभी आप तो खैर आप जो लोग आज पुराने हो चुके हैं हमारे पूरे ग्रुप से मिलेंगे। मंडे से आप हमारे ग्रुप में मिल जाए, कोर ग्रुप के हिस्से बन जाएंगे आप। वहां से आप एक्सपीरियंस देख, कितना एक्सपीरियंस हमारे पास हो चुका है साथ। तो आपका हेल्थ इश्यू जो हेल्थ चैलेंजेस है, फैमिली चैलेंजेस है, वो पहले दूर किए जाएंगे। आप जब कभी भी आपकी क्लासेस होंगी, एक्चुअल क्लासेस, उस क्लासेस में टोटल 6 स्टूडेंट ही होंगे, ध्यान रखिएगा, कभी भीड़ नहीं लगेगी, ताकि हर स्टूडेंट फैकल्टी से 1-to-1 चैट कर। 6 स्टूडेंट की क्लास होगी हमारी, और 6 स्टूडेंट को एक फैकल्टी पढ़ाएगी। हर स्टूडेंट को अपने 6 स्टूडेंट को समझना होगा फ्यूचर में, मतलब पढ़ाना हो। 3 लेवल होंगे आपके। पहला लेवल क्या होगा, आपको लर्निंग मोड में रहना, जो भी आप हैं इस समय सीख रहे हैं केवल आप। हो सकता है आपको मेरी बातें पूर्ण समझ नहीं आए, बट आपको टिकना होगा समझने। एक इतना बड़ा जो फॉर्मूला है वो 1 सेकंड में नहीं समझा सकता है। टिकना होगा, सीखना होगा। उसके बाद आपको डिलीवरी करनी है। जो मैंने कहा वही आपको डिलीवर करना। आपको बना बनाए कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट को केवल डिलीवर करना। तीसरे केस में जब डिलीवरी कर चुके होंगे तो आपको उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर करना हो। जैसे आपने मुझसे ये सीखे चाय कैसे बनाते हैं, आपने ये बात आगे कन्वे कर दी, पर चाय बनानी शुरू किसने नहीं। अब आपको खुद चाय बनाकर लोगों को दिखाना होगा चाय बनती कैसे। उसके बाद आपको चाय के बागान खोलने हो ताकि चाय पैदा कर सके आप। तो ये हमारा होगा सेकेंड स्टेज। तीसरा, ये जो हमारा मंच है इसका नाम रखा हुआ हमने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, फन विद फाइनेंशियल एजुकेशन, इसका पूरा नाम। और इसमें 3 अलग अलग लेवल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, डेट ऑफ एनरोलमेंट से आपको बकायदा एक एनरोलमेंट आईडी दी जाएगा कॉलेज की भांति। 1 साल जैसे ही पूरा होगा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। सेकेंड ईयर का भी सर्टिफिकेट और थर्ड ईयर का डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एजुकेशन।
उसका नाम बदल भी सकता है, बिकॉज जिस जिस नाम का हमको अप्रूवल मिलेगा वही आपको नाम दिया जाए, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता देता हूँ, जब आपके 3 साल कंप्लीट हो रहे हो, आप इस कोर्स से बाहर निकल रहे हो, जो हम कहते हैं फाइनेंस कितना होगा, आप सब लोग एटलीस्ट 1 लाख महीने के मासिक पैकेज पर हो। हर व्यक्ति आप इस लेवल का ये फॉर्मूला डिजाइन किया है, और ना केवल आप, आपकी टीम में बहुत अच्छा एक बेनिफिट होगा। ये तो ही इस मंच के बारे में बेसिक आपको नॉलेज दी है। दूसरा, हम सभी लोग चैरिटी करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा किया जाए, लोगों की सेवा की जाए। वो चैरिटी करने के लिए हमको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक अपना खुद का एक स्टाफ इसके लिए रिक्रूट होगा, जो आपके नाम की चैरिटी करेगा, आपको बताकर। जैसे गौशाला के हम में दान करेंगे फ्यूचर में, अनाथालय, वृद्धाश्रम, आपको उसके लिए सोचना नहीं है, ना ही हम आपसे पैसा लेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आपकी जो अर्निंग की मंथ से होगी, उसी से हम कुछ अमाउंट का आपकी चैरिटी भी करेंगे। आपको केवल फोकस करना है अपने इंटरेस्ट के ऊपर, जो आपका इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को दुनिया के साथ शेयर करना। आपको सिंगर बनना है, आप सिंगर बनिए, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनिए, कुछ भी बनिए, कोई रोक टोक नहीं है। मान लो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा एक ग्रुप है जिसको मेडिकल सिस्टम के बारे में जानना है, तो एक्सपर्ट को लाके आपके सामने बिठाया जाए, जो आपको ट्रेनिंग देगा, वो आपको ट्रेनिंग देगा। एक मल्टीपर्पज कॉन्सेप्ट को लेकर हम काम कर रहे हैं, और इसमें फ्यूचर में फी स्ट्रक्चर भी होगा। अभी आप लोग उससे अलग है, क्योंकि हमने अक्टूबर तक कोई फी स्ट्रक्चर नहीं रखा हुआ। अक्टूबर तक कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है, अक्टूबर से फी स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। तो फी स्ट्रक्चर में क्या होगा, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। 3 अलग-अलग लेवल है। एक है स्कूल लेवल, जिसमें 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल हो। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल होगा, उसकी कंप्लीट पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। उसको किसी ट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं, हम उसको खुद टीच करेंगे। और जब वो 12th क्रॉस कर रहा होगा यहाँ से पढ़ने के बाद, तो एक सेल्फ पैकेज पर होगा, वो अर्निंग कर रहा होगा, इसकी फीस अलग होगी। उसके बाद ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो होंगे, उनका एक अलग पैकेज होगा, उनकी फीस अलग होगी। और उसके बाद आप सभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जॉब करते हैं, घर रहते हैं, आपका एक अलग लेवल, उनका भी अपना एक फीस स्ट्रक्चर होगा। प्लस फ्यूचर में आप लोगों के माध्यम से जो जो आइडियाज हमको मिलेंगे, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है इस समय, मैं और भी बता देता हूँ, हम लोग ISO सर्टिफाइड, हमारा अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर है। लेकिन हम सबने ये मिलकर सोचा कि नहीं, हम अवेयरनेस के साथ साथ आपको एजुकेशन भी दें। मार्केट में किस प्रकार से हमें खुद को स्टैंड करना है, वो स्टैंडिंग यहाँ से आपको मिलेगी। आप अपनी, एक होता है मंच पर कॉमन बातें, एक होती है पर्सनल बातें। अभी आप लोग ओपन नहीं है, बट फ्यूचर में आप लोग ओपन हो जाएंगे, आप 1-to-1 चैट कर सकते हैं, किसी से भी चैट कर सकते हैं, आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा उद्देश्य आपसे अर्निंग करना नहीं है। जो भी आप लोग की थ्रू अर्निंग हमको होगी, वो सब इक्वली डिवाइड हो जाएगी यही मंच के ऊपर, क्योंकि हमें बहुत बड़े लखपति या करोड़पति नहीं खड़े करते। हम ये चाहते हैं कि जिस दिन आपको जितने धन की रिक्वायरमेंट हो, आपने उसका एक परफॉर्मा भरा अमाउंट ले ली। मतलब हम पैसों को लेकर बिल्कुल भी सोचे ना, वो ऑटोमेटिकली होना। तो मैंने एक हल्का सा आपको सारांश दिया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपको केवल 3 महीने तक एटलीस्ट जमे रहना, चाहे आज चाहे अक्टूबर, 3 महीने तक आप जमे रहेगा यहाँ पर, तब आपका एक्चुअली यहाँ से अर्निंग का प्रोसीजर शुरू होगा। उससे पहले कोई अर्निंग का प्रोसीजर ना सिखाया जाएगा, ना ही दिया जाएगा। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। पहले समझ पहले करना क्या है,
एक डॉक्टर बनने के लिए 12 साल की आपने स्कूल की पढ़ाई की, 5 साल मेडिकल की पढ़ाई। लॉयर बनने के लिए 12 साल की स्कूल की पढ़ाई और 5 साल की आपने एलएलबी की पढ़ाई करी। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि हम 2 से 3 महीने में करोड़पति अरबपति बन जाएंगे? संभव नहीं है। लेकिन ये बात संभव है कि अगर आप कॉन्टिन्यूअस हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि 20 साल से जो चीजें आप जो हमने सीखी है, आपको नमूना तो मिल चुका है क्या क्या है, अभी आपको सिर्फ एक नमूना प्रस्तुत किया है। क्या क्या मिल सकता है कि कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इस बैच की जो सबसे पहले स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ इस समय स्वाति जी हैं। मैं स्वाति जी से चाहूंगा अपना थोड़ा सा अनुभव आपसे शेयर करें। स्वाति जी प्लीज। यस सर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया बोलने के लिए। हम सर से जितना अच्छे से सीख रहे हैं अभी स्टार्टिंग में, शुरू के 2-3 महीने रियल में समझ में नहीं आता एक्चुअली हम किस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, सर क्या समझा रहे हैं। 1 महीने तो बिल्कुल नहीं आता, 1.5 महीने लगते हैं, लेकिन जब अब सर इतने अच्छे से समझाते हैं कि वो 2 हफ्ते में ही समझ में आने लगा। लेकिन अगर हम सब एक साथ मिल के यहाँ पे सीखने का प्रोसेस करते रहे केवल, तो हमारी लाइफ में बहुत बदलाव भी आते हैं। इतने ज्यादा कि हम तो जीता जागता से होते हैं। मैं तो, मेरे अंदर तो काफी बदलाव आए हैं जब से सर से मिले हैं, सोच नहीं सकते। मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी फैमिली, मेरी बॉडी लैंग्वेज, सब में काफी चेंजेस आए हैं। पहले हम ऐसे नहीं थे जैसे इस समय दिख रहे हैं। पहले मेरा कॉन्फिडेंस बहुत वीक था और मैं बहुत ही झिझकी सी लड़की थी, लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस भी हाई है। और मेरे अंदर जो विल पावर आई है ना, वो केवल सर की बदौलत। जो अपने अंदर मैंने चेंज महसूस किया वो इसी प्लेटफॉर्म में आके महसूस किया। बाकी अब मैंने अटेंड तो बहुत कुछ किया, लेकिन चेंज हमें कहीं से नहीं मिला। काम सब जगह किया, चेंजमेंट जो मिला है हमें वो इसी प्लेटफॉर्म से मिला है, सर से कनेक्ट होने के बाद। बाकी आप लोग भी देखिए, सीखिए, आपको भी बहुत से बदलाव महसूस होंगे विद इन 2-3 मंथ में ही। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू स्वाति जी, क्योंकि इस पूरे मंच की जो सबसे पहले स्टूडेंट थी स्वाति जी, उसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ से लोग बढ़ते चलेंगे। प्रारंभ में आपको एक बात मैं कहना चाहूँ, जब हम लोग कोई मकान बनाते हैं ना, भवन का निर्माण करते हैं, तो उसमें 4 पिलर लगते हैं और उन पिलर्स की मजबूती बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि पूरा भवन उस पर टिकता है। हम लोग 6 पिलर की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके साथ ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक ऐसे जीवन का निर्माण हमें करना है, हमें एक ऐसे जीवन का निर्माण करना है जो हमारे खुद के नियंत्रण में। ये इसका मेन उद्देश्य है, क्योंकि हमने जो कुछ पढ़ा आज तक अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर पढ़ेंगे भी अप्लाई भी करें। कहते हैं ना कि यदि आपने कोई चीज खरीद ली है, उपयोग नहीं किया तो कबाड़ है। हमें कबाड़ी नहीं बनना, क्योंकि भविष्य में यदि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है तो इस विकल्प से अच्छा कोई विकल्प आपको नहीं मिल पाएगा। ये मैं पूर्ण विश्वास से आपसे कह सकता हूँ। हमें अपने आने वाले जनरेशन के विषय में बहुत कुछ सोचना है। आप खुद कल्पना कीजिए, जिस प्रकार का आजकल एजुकेशन सिस्टम है, जो कंपटीशन की भावना भरी पड़ी लोगों के अंदर, बच्चे मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 2029 में, ये मैं नहीं कहता, विश्व सर्वे कहता है 2029 तक केवल 10% काम रह जाएगा जो कि इंसान फिजिकली कर पाएगा। सब रोबोट के हाथ में चला जाएगा, एवरीथिंग रोबोट। जो जिस कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करे, बहुत बड़ी मार्केट आपको दिख रही होगी इस समय, ये पूरी मार्केट बंद होने वाली, पूरी मार्केट बंद हो जाएगी। क्यों? आपको क्लाउड कंप्यूटर बने, यूज एंड थ्रो इट। मुझे कितने बड़े लेवल पर वैक्यूम क्रिएट होने वाला बेरोजगारी का, हम करेंगे क्या? लेकिन ये मंथ आपको वो सिखा देगा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं छोटे लेवल पर। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं। और मैं निवेदन करूंगा जो इस मंच पर नए हैं वो अपने नंबर को जिसके थ्रू आए और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मंडे से आप लोग का जो भी सेशन होना है मंडे ट्यूसडे से, उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर पुराने हैं उनका मैं मर्जर करूंगा अपने कोर ग्रुप के साथ, क्योंकि आप लोग का मंडे से अब कोर्स और शुरू होना है, तो आप एंजॉय करेंगे। फिलहाल 2 ही लोग हैं हमारे यहाँ पर जो आज, 3 लोग जो उससे उससे जुड़ेंगे।
बाकी जिस जिसको आपने इनवाइट किया था उनका नंबर शेयर कर दीजिए और उनका मैं एक नया बैच शुरू करूँगा। यदि कोई कुछ कहना चाहता है वैसे से कह सकता है, एनीथिंग यदि कोई कहना चाहते हैं। मैंने बहुत थ्रू हार्ट से अपनी बात आपके साथ रखी है, मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों के साथ। आप यदि कुछ कहना चाहे तो कह सकते। सुशीला जी, पूजा जी कुछ कहना चाहे तो कह सकते। आज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने बताया है आज तो बहुत ही अच्छा सेशन था। जी और जो आप बोल रहे हो मतलब आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा था। और जो आप ये बोल रहे हो कि हम फाइनेंस में से जो आप चैरिटी निकालोगे हमें मतलब वो बहुत अच्छा लगा। और जो कोरोना की बात बता रहे हैं वो भी सर समय बहुत दुखद रहा। और जो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें ये भी बहुत अच्छा। और आप हमें हीरे की तरह तरस के हमें बहुत अच्छा मतलब बनाएंगे, उसके लिए धन्यवाद आपको। और सर जी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बोल रहे हो कि 3 महीना जरूरी है तो आप सही बोल रहे हो। कोई भी काम करना है तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे टिकना जरूरी है। कुछ जी लोग जैसे 15 दिन ज्वाइन कर लिया फिर कुछ करते नहीं है, फिर बोलते हैं अरे वहाँ पे कुछ नहीं है कुछ नहीं। तो उनसे पूछना चाहते हूँ कि आप काम कितना करना चाहते हो, तो हमें कभी क्यों निकाल दिया, हमने काम कितने दिन किया। तो सर अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने हम तो अब रेगुलर है। जी, किसी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा यदि आपके कोई जानकार है जो कि आपकी तरह कुछ सीखना चाहते हैं तो हमको मंडे से इनवाइट कर सकते हाँ सर हैं। मैं मैं बहुत इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा आपके पास। तो और कुछ कहना चाहेगा आप में से सर पूजा जी? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बताएं। सर न्यूज सेक्शन क्या सोमवार से माने 7 PM सर? मे बी 8 बजे से शुरू होगा, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मे बी 8 बजे से होगा। न्यू बैच जब भी होगा सर 8 बजे? मैं अभी कंफर्म टाइम नहीं कह सकता, 7 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है। जी सर। तो अभी मैं नहीं कह पाऊंगा, ये आपको मैं बता पाऊंगा संडे को, जी सर। क्योंकि आप लोग का बैच भी रिशफल करना है ना मेरे को टाइमिंग के हिसाब जी से, जी सर। इसलिए कह रहा हूँ। जी सर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने कोर ग्रुप में। 3 लोग हैं यहाँ पर, पूजा जी, सुशीला जी और दास जी। हमारे कोर ग्रुप में आपका स्वागत होगा, आपसे मिलिएगा। सभी को नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।